नमस्कार। कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद बढ़ गई। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जिस तरह ऐलान किया है कि उसकी वैक्सीन कारगर साबित हो गई है उनके परीक्षणों में, उससे अब यह तय है कि अब यह वैक्सीन बन जाएगी। साथ ही जो दूसरी कंपनी है मॉडर्ना, उसने भी लगभग ये काम पूरा कर लिया। उसके बाद हमारी जो कंपनियां हैं, अपने देश की जो वैक्सीन है उसमें भी काफ़ी हलचल पैदा हो गई है और लगभग उनकी तैयारियों का भी ऐलान हो गया है कि हम किस तरह बांटेंगे वगैरह वगैरह, तो वो भी चालू हो गया। तो इस तरह हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक जो बात थी कि ये वैक्सीन कब आएगी, वो सवाल लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। अब जो नई बात खड़ी हुई है कि ये वैक्सीन पहुंचेगी कैसे नागरिकों तक, और ख़ासतौर पर जो फाइजर की वैक्सीन जो सबसे आगे, जो सबसे पहले बताई गई कि उसने दावा किया, उस वैक्सीन के साथ एक अड़चन यह है कि वह सुरक्षित रह पाती है -70 डिग्री से भी ज़्यादा ठंडक में, यानी उसको बर्फीली ठंडक से भी ज़्यादा ठंडक चाहिए। और हमारी स्थिति देश की ये है कि अब तक जो भी हम वैक्सीन रखने का प्रबंध करते आए हैं वो 15 से 25 के बीच में ही है। -15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक की व्यवस्था हमारे पास है और बहुत थोड़ी सी व्यवस्था है। सिर्फ 8-10 लाख डोज रखने का हमारे पास इंतजाम है। और जो हमें ज़रूरत पड़ेगी 130 करोड़ आबादी के देश में, हम किसे छोड़ देंगे। हमें जाहिर है कि हमें पूरा इंतज़ाम करना होगा और अभी से सोचना होगा। अगर अब तक की स्थिति पर गौर करें तो फाइजर की वैक्सीन का अपने देश में इस्तेमाल होने का बहुत ही कम चांस बनता है, बहुत ही मुश्किल उसमें दिखती है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का कोल्ड स्टोरेज या हम कहें कोल्ड चेन, वो हमारे पास वैसी है नहीं। अब मॉडर्ना की ज़रूर जो 30 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम पा भी सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा सा काम है। हमारे पास जो अभी व्यवस्था है वो सिर्फ जो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की कोल्ड चेन और बहुत छोटी सी। उसके बाद ये काम, बहुत ही बड़ा काम हमें नज़र आ रहा है और इस काम को अगर हमें अंजाम देना हो, वो जाहिर है कि अगर वैक्सीन लगाना है तो ये इंतज़ाम करना ही होंगे। तो इतना बड़ा काम है कि अगर ये बातचीत शुरू हो गई हैं, अगर वो वैक्सीन बन गई है, तो अब उसको डिलीवर करने का जो सिस्टम है, उसको नागरिकों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम पर अभी से लग जाना चाहिए। ये इस मुद्दे पर आज हम लोग कुछ बातचीत करना चाहते हैं और वो किस तरह संभव हो सकता है, सरकार की हमारी क्या स्थिति है, हमारी जो भी सामाजिक क्षेत्र है, जो सामाजिक संस्था है, उनकी क्या स्थिति, उसकी चर्चा थोड़ी सी आज करना शायद वक्त के लिहाज से एक काम की बात होगी। ये जो मसला खड़ा हुआ कि 700 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला जो पूरी दुनिया है और हर जगह तक हमें जो वैक्सीन पहुंचाना है, हम भी 130 करोड़ आबादी के देश हैं। अफ्रीका जो पूरा महाद्वीप है जिसमें कि इतने सारे देश हैं, उनसे ज़्यादा आबादी वाला देश है हमारा। तो उस स्थिति में अगर हमें आज से सोचना हो, जाहिर है कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ अभी पिछले 2-4 दिन में इसका यकीन दिलाया है, इसका दिलासा दिया है कि नहीं हम ये काम कर रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने ये बात भी कही है कि हमारी जो वैक्सीन है वो ज़रा कम ठंडक में रह लेती है, वो उसी लिहाज से बनाई जा रही है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में, उन्होंने उसी लिहाज से उसको रखा होगा। लेकिन हम रोक नहीं पाएंगे फाइजर की वैक्सीन को। अगर वो बाज़ार में आ गई, वो कहीं भी किसी भी देश के लिए आ गई, वैसे तो अभी खबर है कि सबसे पहले अमेरिका में वो उसकी मार्केटिंग होगी और वहाँ पर बहुत सारे उसको ऑर्डर्स भी मिल गए हैं, बहुत सारे उसके करार भी हो गए हैं, मॉडर्ना के भी करार हो गए हैं। ऑक्सफर्ड की मदद से जो वैक्सीन बन रही है वो भी काफ़ी एडवांस लेवल पर है, एडवांस स्थिति में है। तो हम अब अगर अभी से इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा काम 130 करोड़ आबादी तक पहुंचाने का, ये 4-6 महीने से बड़ा काम है। हाँ, बड़ा काम भी 2 तरह से है, खर्चे के लिहाज से अलग बात है, और उस व्यवस्था को संभव बनाना, किसी व्यवस्था को संभव बनाना, अगर पैसा हो भी उसमें भी, किसी व्यवस्था को संभव बनाना अगर पैसा हो भी उसमें भी वक्त लगता है।
और अगर वक्त पर हम ये चीज़ ना कर पाए तो उसको नाकामी ही माना जाएगा। लिहाजा जो खर्चे का मसला है, 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का खर्चा, कि 1,000 रुपये एक आदमी पर सिर्फ वैक्सीन का खर्चा आएगा, हम अगर 100 से उसका गुणा करते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए बैठता है वो। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए भी कोई खास बात नहीं। जब हमने आयुष्मान योजना में 50 करोड़ लोगों तक 5 लाख का बीमा उनका करने की अगर हमने व्यवस्था सोच ली थी और काफ़ी उसका मतलब आगे बात बढ़ा दी उसकी और दावा भी उसका कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ उसमें होगी नहीं। लेकिन अगर हम उस सबको भी शामिल कर लें तो सरकार के बूते के बाहर की चीज़ दिखती है ये। और अगर इतना बड़ा मसला है, जीवन मरण का प्रश्न है, उसमें अगर सरकार कमज़ोर पड़ती है पैसे के लिहाज से और वक्त के लिहाज से भी, क्योंकि हमारे पास जो पैराफर्नेलिया है, हमारे पास जो पूरा ढांचा है, उस ढांचे में हमें सामाजिक क्षेत्र की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कॉरपोरेट वर्ल्ड है, मतलब ये जो CSR है, CSR की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसे सोच के रख लेना चाहिए। ये जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि बहुत ही खर्चीले काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े खर्च उनके हो रहे हैं। हमें तैयार करना पड़ेगा इन क्षेत्र के जितने भी ये उप क्षेत्र हैं, इन उप क्षेत्रों को तैयार करना पड़ेगा कि भाई बड़ा मसला है ये इसको भी पुण्य का काम माने। खासतौर पर ये सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में जो भंडारे लग रहे थे, बड़ा भारी खर्चा इसमें होता है, पूरे देश भर में ये एक सामान्य सी प्रवृत्ति है। हम उन्हें तैयार करना पड़ेगा कि लगभग वैसा ही काम उन नागरिकों के जीवन को बचाने का भी है। जिस तरह से भूख है, जिस तरह से हम भोजन कराते हैं, ये भोजन कराने का जो पुण्य है, उस जैसे पुण्य का काम ये भी होगा। हमें उनको तैयार करना पड़ेगा। और ख़ासतौर पर जो कोल्ड स्टोरेज यानी कोल्ड चेन है, उस चेन के लिए हमें जो भी व्यापारी हैं, जो भी वेंडर्स हैं, इन सबको अभी से तैयार करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा, हमें वो पूरा डेटा वो इकट्ठा करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम व्यवस्था बना सकते हैं, कितने उप केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ठंडक, उस ठंडक को ऐसा बताते हैं कि भाई कम से कम 5 दिन तो हमें चाहिए, 5 दिन के बाद वो नहीं उतनी संभव होगी उसका बचाना। तो हम जो भी C&F से सप्लाई करेंगे कि ताकि नागरिकों के पास तक वो पहुंच जाए, उसके लिए हमें लाखों, बल्कि हो सकता है कि 20 लाख वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़े। और ये 20 लाख वॉलंटियर्स को सिर्फ दर्ज करना, इसका काम भी 2-4 महीने से कम का काम नहीं है। अगर ये तय हो गया है, अगर हम यकीन कर रहे हैं कि हाँ भाई वैक्सीन अब आने को है, तो अब उसको पहुंचाने का जो काम है, उस पहुंचाने के काम को शुरू करने में कोई अड़चन अब होना नहीं चाहिए। और अगर हम ये तय कर लेते हैं कि ये वैक्सीन आ गई है, अब उसको पहुंचाने के लिए हम व्यवस्था बनाने में लग जाएं, तो सरकारी स्तर पर सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर हम क्या व्यवस्था बना सकते हैं। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, उनको इस काम पे लगाने के लिए हमारे IIM, हमारे IITs, हम उन सबको इस काम पर अभी से लगा सकते हैं। और अगर उसमें देर की तो बहुत संभव है कि अफरा तफरी मच जाए उस मौके पर, जो भी हम कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक ये बहुत संभव है कि वैक्सीन हमें दिखाई दे। तो ये जो हमारे पास 4-5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों को कम माने ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचने के लिए। और अभी से अगर हमने ये काम कर लिया तो सारी दुनिया में हम एक नया माहौल, हम अपनी छवि उसको बनाने में काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये राजनीतिक तौर पर भी बड़ी चीज़ कही जाएगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि भाई हमारे देश में ये काम हो रहा है। हमारे यकीन को, हमारे विश्वास को बताने के लिए भी ये तैयारियां बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। धन्यवाद।